हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से एक नई क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्राइम एक्सप्लेन 112 को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है पत्नी और बच्चे की फर्जी मर्डर की कहानी है। दरअसल होता है क्या कि 50 वर्षीय सुखावती और कुशवाहा बेटी छाया और उसके दो बेटे नातिया और नकलेश 7 वर्ष और जयदेव 4 वर्ष के थे। सुशाल से रहस्यमय तरीके से गायब होने को लेकर बुरी तरह से परेशान थी सुवती। ज, जनवरी 2023 से तीनों का कहीं पता नहीं चल रहा था। वही अपनी तरफ से बेटी और नातियों को पता लगाकर थक चुकी थी। जब तीनों का पता नहीं चला तो सुखवती रक्षा थाना में गई और वहां सुखवती बेटे के पति और देवर और मनोज और विनोद, सास और कलावती और अन्य व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताई। उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते बेटी के ससुराल पर मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने चक्कर काटती रही, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज कराने के बजाय उसे टालती रही। सुखावती का दामाद चंदन मध्य प्रदेश के दांतिया का रहने वाला था। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी सास ने उसके दोनों भाइयों तथा मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, वैसे ही चारों पुलिस से बचने के लिए इधर उधर छोड़कर फरार हो गया। चंदन और उसके घर वाले की पूरे यकीन था कि उनके घर लगाए हुए आरोप सरासर गलत और बेबुनियाद है। वो सोच रहे थे कि अगर तीनों की हत्या हुई होती तो उनके सब कहीं न कहीं बरामद हुए होते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह जिंदा और उन्हें नहाकर परेशान करने के लिए सास सुखावती ने यह मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठे मुकदमा दर्ज कराया। और दरअसल बात 19 जनवरी 2023 की है। चंदन पत्नी छाया और दोनों बेटे निखिल और जयदेव के अपनी ससुराल के गांव बाहर छोड़कर वापस अपने घर दातिया लौट आया था। पत्नी और बच्चे के मायके पहुंचने की चंदन की मजबूरी बन गई थी। मजबूरी यह थी कि सालों से दोनों में काफी दिनों से झगड़ा हुआ करती थी। इतना आ गया था कि हाथापाई पर भी उतर जाता था। रोज रोज की कला चंदन पूरी बुरी तरह से उब चुका था। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि सामने थाली में परोसा हुआ निवाला भी सुकून से निगला नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी उसके मायके छोड़ने की फैसला ले लिया था और सोचकर उसे बच्चों सहित पहुंचा दिया। लेकिन तजुब की बात तो यही थी कि छाया दोनों बच्चे के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इधर छाया की मां सुखावती अपनी बेटी से बात नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे महीने बीत गए, ना तो छाया का फोन आया ना सुखावती का आता था और ना ही उसे फोन करने का छाया को कॉल ही लगती थी। इसे लेकर सुखावती पूरी तरह से परेशान रहती थी। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुखावती यह सोचकर हमेशा परेशान रहती थी कि बात आखिर क्या है। चंदन भी अपनी सफाई से सास की बात आखिर क्या है। सुखावती को बात बता चुका था कि उसने 19 जनवरी 2023 को छाया और दोनों बच्चे को डेली गांव के बाहर छोड़कर दिया था। सुखावती के दामाद की बात पर तनिक से भी विश्वास नहीं था। जो वह कह रहा है वो सच हो सकता है नहीं, चंदन आरोप लगाते हुए कहा। सचमुच बता दो दामाद जी, बेटे और नाती कहाँ है? नाती नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर नहीं बताया तो बेटी और नतनी के कत्ल के जुर्म के एकाएक जेल की चक्की न पिसवाया तो मेरा भी नाम सुखावती नहीं होगा। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। चंदन चुपचाप बैठने वाले में से नहीं था। सास को पलटवार जवाब दिया, चाहे जिसकी कसम खिला दो सास मां मैं, जवाब एक ही होगा। ने पत्नी और बच्चे को नहीं मारा और जानबूझकर भला ही कोई अपने ही अंगों के नुकसान पहुंचाता है तो फिर
आपने कैसे सोच लिया कि मैंने ही उनको मार डाला? मुझे तो लगता है कि कहीं आपने ही तो मार डाला है और इल्ज़ाम मुझ पे थोप रही हो, लेकिन मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ, इस बात का पता लगा कर ही रहूँगा। ये है तो है कहाँ? मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पत्नी और बच्चे की जिंदा सांस और दामाद के बीच की रहस्य काशी जारी थी। सास सुखावती को दामाद की किसी और के बात पर रहती पर भरोसा तो नहीं हो पा रही। यह सोचकर वो और भी ज्यादा परेशान और दुखी थी। बेटी और भी ज्यादा परेशान और दुखी थी। बेटी यह सोचकर वो भी ज्यादा परेशान और दुखी थी। दे बेटी और बच्चे को मारा नहीं तो वो कहाँ है, जबकि 1 साल होने जा रहा है। अगर वो जिंदा होती तो एक भी बार माँ की सूध नहीं लेती। और खैर, सुखावती के समझ में जो आया, जो उचित समझा, उसने वही किया था। अदालत ने रक्षा पुलिस को कठोर दी थी कि जांच प्रतिदिन की रिपोर्ट कोर्ट मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले से पर्दा उठना चाहिए। मामला कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद से इस केस को लेकर मीडिया ने तूफान खड़ा कर दिया था। पुलिस ने रोज भद पीट रही थी कि लेकिन कार्रवाई जहां से चली थी वही आकर ठप पड़ी थी। पत्नी और बच्चे को लेकर चंदन परेशान तो था ही, साथ उसे ने अपने जान पहचान और नाते रिश्तेदार से भी कह रहा था कि छाया और बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिले तो उसे जरूर बतलाना। जहां होती वही की राह मिल भी जाती। बात 14 मार्च 2024 चंदन उस मोबाइल पर एक की वीडियो क्लिप मिली जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम करते नजर आ रहे थे। उन्हें बच्चे के बीच कार्यक्रम करते 2 बच्चे देखकर आश्चर्य के मारे चंदन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि उसके दोनों बेटे निखिल और जयदेव। यह देखकर चंदन की खुशियों के ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिन हत्या का शव छिपाने का झूठे आरोप उस पर और उसके घर वाले पर लगाया गया था वे जिंदा। इसका मतलब साफ था कि छाया और उसका बच्चे तीनों जिंदा है। इस वीडियो में स्कूल का बैनर लगा था जिस पर स्कूल का नाम और पता लिखा था। जिस पर स्कूल का पता मिलने जाने पर चंदन सीहोर पहुंचे और इस बात पर पता लगाया और छाया छिंदा और वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। सिहारे में उसने चाय नाश्ता का दुकान खोल रखी थी। पूरी जानकारी के बाद चंदन दक्षा थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह के पास गया। अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटे के जिंदा रहने की जानकारी दी और यह जानकारी मिलने के बाद वह चौंक गया। उन्होंने इस सूचना से सीओ स्नेहा तिवारी और अवगत करवाया और 15 मार्च 2024 की थी। सीओ स्नेहा तिवारी ने आन फान में एक मीटिंग बिठवाई और छाया और दोनों बच्चे की सही सलामत कर झांसी तक लाने की जिम्मेदारी एसएचओ प्रदीप सिंह को सौंप दी। जिम्मेदारी एसएचओ प्रदीप सिंह को सौंप दी गई और इस दिन दोपहर के 2 बजे रक्षा थाने से 2 एसआई और एक लेडी कांस्टेबल शीला और सिहारे के लिए खाना कर दिया था। उसी दिन रात करीब 10 बजे इसी झांसी पुलिस सिहारे मध्य प्रदेश पहुंच गई और सिहारे पुलिस की मदद से छाया और उसके 2 बच्चे की सही सलामत बरामद कर ली और पता चला कि छाया के प्रेमी 3 माह के एक बेटे के साथ थाने पकड़ के ले आया गया।